देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा कहां पर पहुंचा है, रिकवरी रेट में कितना इजाफा हुआ है, देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू हो गया है, ग्रेटर नोएडा में कैसे एक फर्जी शिक्षिका के काले खेल का खुलासा हुआ और टोल पर क्यों दबंगों की चलती है दादागिरी। दिल्ली एनसीआर की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर में आप देखिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट आज आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट results.nic.in और cbse.nic.in पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में करीब 16 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। बोर्ड ने भी ये जानकारी दी है कि वेबसाइट पर जारी होने के अलावा रिजल्ट सीधे स्कूलों को भेजा जाएगा। ये रिजल्ट हाल ही में बनाए गए नए ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा 10 अगस्त है, जो कि 31 अगस्त को खत्म होगी। ये जानकारी विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट को यह बताया कि जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देने से बच जाएंगे, उनकी परीक्षा सितंबर में कॉलेज में होगी। दिल्ली में कोरोना के 1,15,346 मामले आए हैं। इनमें सक्रिय मरीजों की संख्या महज 18,664 है। राजधानी बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,606 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 35 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल 7,13,908 लोगों की कोरोना जांच की गई। यहां पर प्रति 10 लाख की आबादी पर 37,574 जांच की जा रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के अच्छे नतीजे को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दूसरे प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अस्पताल प्रशासन ने लोगों से ज्यादा संख्या में आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। इससे पहले 2 जुलाई को आईएसबीएल अस्पताल में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई थी। दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 119 केस मिले हैं। इस तरह से गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना के 3,614 मरीज हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में एक दिन में 182 मरीज मिले। गाजियाबाद में अभी कोरोना के 3,458 मरीज हो गए हैं, जबकि गुरुग्राम में 7,126 और फरीदाबाद में 5,665 मरीज हो गए हैं। साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी है। इन विदेशी नागरिकों पर कोविड-19 महामारी अधिनियम, वीजा नियमों, सरकारी दिशा निर्देश के उल्लंघन और मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। इन सभी विदेशियों को निजामुद्दीन मरकज में अवैध तौर पर आयोजित तबलीगी जमात से मार्च में हिरासत में लिया गया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने इन विदेशी नागरिकों को 10-10 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दूसरे की बीएड की डिग्री पर नौकरी करने का फर्जीवाड़ा सामने आया। मनीषा मुथरिया नाम की महिला पिछले 10 साल से फर्जी डिग्री पर एक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रही थी। मामला सामने आने के बाद आरोपी मनीषा फरार हो गई हैं। आरोपी टीचर पर मामला दर्ज करके बर्खास्त कर दिया गया है और वेतन रिकवरी का आदेश भी दिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के अकबरपुर टोल प्लाजा पर दबंगई का एक वीडियो सामने आया। एक दबंग से टोल मांगना यहां पर एक कर्मचारी को महंगा पड़ गया। दबंग अपने आधे दर्जन साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मचारी को पीट कर अधमरा कर दिया। घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस बदमाशों और उनके सहयोगियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने में जुट गई है। सुंदर भाटी के सहयोगी सतवीर बंसल की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति और जब्त हो गई है। पुलिस अब तक 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। सतवीर बंसल के 8 कैंटर को जब्त कर लिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।